हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खून? चित्रोले ने खून कर दिया? मगर गया कहां चित्रोले? भाग गया। प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, जरा हटिए आप लोग, प्लीज प्लीज। सर, इसके पर्स में से ये क्रेडिट कार्ड मिला, इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये यहीं पे मुंबई में रहता है। घर वालों को खबर कर दी? हाँ, आते होंगे। नाम क्या है इसका? सूरज नाम है इसका। सूरज। आजकल इस तरह की वारदातें बहुत आम हो गई हैं। कोई भी किसी को चलती ट्रेन में बिस्किट खिला देता है, कभी कुछ खिला देता है, बेहोश करके सारा सामान लूट लेता है। लेकिन इसका तो खून ही कर दिया है। इसका गला घोटा गया। मुझे गले पे पत्ते निशान देखे हैं, लगता है किसी ने इस वायर से इसका गला घोटा है। इस वायर से? ये वायर मिला कहाँ? यहीं पे पड़ा हुआ था, इसी के पास। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर खूनी ने इस वायर से सूरज का गला घोटा है तो फिर खूनी इस वायर को यहीं पे छोड़ के भाग क्यों गया? बड़ी खूनी ने ये खून रात के अंधेरे में किया होगा, जब सारे यात्री सो रहे होंगे। और हो सकता है किसी की आहट सुनकर ये हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में ये वायर छोड़कर भाग गया यहाँ से। जब ट्रेन स्टेशन पे आई तब लोगों ने देखा कि ये उठ ही नहीं रहा है, सोते ही जा रहा है। और बीच के किसी स्टेशन पे खूनी उतर के भाग गया होगा। अच्छा, थोड़ा रास्ता दिए, थोड़ा रास्ता दिए। सूरज, मैडम संभालिए अपने आप को। क्या हुआ मेरे बेटे को? मैडम प्लीज, आप भी संभालिए अपने आप को। आपके बेटे का खून हो गया। लेकिन कोई मेरे बेटे का खून क्यों करेगा? ये तो प्लेन से आने वाले थे, पता नहीं ट्रेन से क्यों आए। क्या प्लेन से आने वाले थे? इन्होंने एडवांस बुकिंग भी कराया था। क्या? इन्होंने एडवांस में टिकट भी करवाया था? ये तो कल आने वाला था। कल आने वाला था तो फिर आज कैसे आ गया? और वो भी ट्रेन से? अगर प्लेन से आते तो ऐसा नहीं होता। एक मिनट, इसके पॉकेट में से मुझे ये केबल कार का टिकट भी मिला है। केबल कार का टिकट? हरिद्वार का? ओह, मनसा देवी जाने के लिए लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सूरज ने ये टिकट खरीदी होगी। इस बैग पे सूरज का नाम लिखा हुआ है। ये बैग सूरज का है? ये उसी का बैग है। लोटा? लेकिन जब ये मुंबई से गया था वो तो लौटा नहीं था। तो इसका मतलब ये लोटा उसने हरिद्वार में ही खरीदा हो। प्लीज देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। इस वक्त हमारे बाकी के सीआईडी ऑफिसर्स हरिद्वार में ही। मैं उन्हें ये लोटा और ये टिकट भिजवा देता हूँ। आपके बेटे सूरज का खून किसने किया है वो लोग पता लगा लेंगे। ये है वो लोटा जो सूरज का नाम लिखा हुआ है जिस पर। यहीं से भेजा गया है हरिद्वार से। नाम तो खुदा हुआ है सूरज का, मालूम नहीं खरीदा कहाँ से होगा इसे। यहाँ पे जितने भी बर्तन की दुकानें हैं जहाँ पे ऐसे लोटे मिलते हैं वहाँ दिखा के पूछ मारेंगे। और सामान में ये तो टिकट भी तो मिले हैं केबल कार के, जिसमें बैठ के मनसा देवी के मंदिर जाते हैं। 2 टिकटें हैं, मतलब सूरज के साथ एक आदमी और भी था। एक काम करो जय, तुम मनसा देवी मंदिर जाओ, केबल कार वालों से पूछताछ करो। तब तक हम लोग बर्तन की दुकानों में इस लोटे के बारे में पूछते हैं।
हेलो शिव, हर की पेड़ी के ब्रिज पे मिलो हमें। हाँ वहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। ओके। यहाँ से नजदीक पड़ेगा हमें। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को पहचानते हो? सुनो भाई साहब, ओ भाई साहब, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। जरा ये फोटो देखिए। 14 मई को आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा ना? कहीं और भी बवाल किया क्या उसने? क्यों? यहाँ पे भी उसने कुछ बवाल किया था क्या? काफी पखेड़ा खड़ा हो गया था यहाँ पर। क्या किया था इसने? यहाँ पे केबल कार रुकी नहीं कि वो कूद गया, आसपास के लोगों को धक्का देता हुआ भाग गया था। पर ये भागा क्यों? क्या मालूम, घबराया हुआ था, डर के मारे चेहरा लाल हो गया था उसका। ऊपर कुछ हुआ था? क्या मालूम, वो ऊपर ही हुआ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं। थैंक यू। हाँ बस यहीं पे लगा रोको। गुड मॉर्निंग सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हाल है शिव तुम्हारे? बढ़िया सर। ये इंस्पेक्टर विनीत। हेलो इंस्पेक्टर। अच्छा ये मार्केट कहाँ दिखा? आओ सर, यहीं पास में। तो ये सूरज किस होटल में ठहरा था, इसके बारे में कुछ पता चला? सर किसी भी होटल के बारे में कुछ पता नहीं है। देखो, ये सूरज का नाम लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पे जितनी मार्केट है, वहाँ पे इसको दिखा के इसके बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। सर 5-6 दुकानें तो इसी मार्केट में है सर, और हर की पौड़ी के पास सबसे यही जगह है। बढ़िया है, देखते हैं ये लोटा हमें कहाँ लेकर जाता है। जी सर, जिस आदमी ने उस लोटे पर सूरज का नाम लिखा होगा वो तो उसे पहचान ही लेगा। किधर है दुकान? सर यहीं पास में है। मार्केट सर यहीं से शुरू होता है सर। यहाँ से? यस सर। ठीक है, एक काम करो, उसकी फोटो दिखा के पूछो सूरज की, किसी ने देखा है क्या?
पता चला? नहीं सर, उधर कुछ पता नहीं चला। उधर तो कुछ पता नहीं चला, मगर यहाँ पास में एक शंभू की दुकान है। शंभू? हाँ। चलो दिखा। अरे इंस्पेक्टर शिव, कहाँ थे भाई? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बस आजकल एक केस में फंसा था। ये है मेरे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये इंस्पेक्टर विनीत। ये सीआईडी से हैं, मुंबई से आए हैं। अरे क्या हुआ? अब हमारी चर्चा सीआईडी में भी होने लगी? अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे थोड़ा एक काम था। आप जरा ये देखिए। हाँ, ये तो लोटा ही है। हाँ लोटा है, लेकिन सर देखिए इस पे यहाँ इधर नीचे कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, ये तो हमने ही लिखा है, हमारे यहाँ का ही है। आपके यहाँ का? किसको बेचा था आपने? शायद 2 दिन पहले ही बेचा हमने, मगर 2 लोटे खरीदे थे उन्होंने। 2 लोटे खरीदे थे उन्होंने? ये 2-3 लोग आए थे क्या? हाँ, 2 थे। 2 लोग थे। ये दूसरे वाले ने ही गड़बड़ किया होगा। ये आप जरा ये फोटो देखिए, उनमें से एक यही था क्या? हाँ, उनमें से एक यही है। क्या हुआ सर? दरअसल इस लोटे के मालिक का खून हो गया। अरे बाप रे। देखिए, हमें आपकी थोड़ी मदद और चाहिए। ये जो 2 लोग आए थे लोटा खरीदने के लिए, ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ याद है आपको क्या क्या बोल रहे थे? तो आपस में क्या बात कर रहे थे ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उनमें से दूसरे ने मुझसे कुछ पूछा था। क्या 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 पूछा था? वो कह रहा था कि मुझे अपनी माँ के लिए भगवान के अलग अलग 2 फोटो चाहिए, और मैंने उन्हें शर्मा जी की दुकान पे भेज दिया। ये शर्मा जी की दुकान कहाँ है? मुझे मालूम है सर, यहीं पास में ही है। आपको मालूम है? यस सर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा बहुत काम आसान कर दिया। चलो दिखाओ, दुकान कहाँ पे है, दिखाओ। जो कुछ भी हुआ है ऊपर ही हुआ होगा, या फिर रास्ते में। नहीं तो ऐसे कोई अचानक क्यों भागेगा? सर, उसे किसी ने धमकाया होगा। हाँ तो हल्ला मचा देता। इतनी भीड़ थी, कोई ना कोई तो आ जाता मदद करने के लिए। तो फिर सर? कुछ तो हुआ है। अरे ये क्या है? पुलिस की पीली टेप। सर, इस केबल कार से यहाँ पर कोई गिरा होगा। कहीं सूरज ने यही तो नहीं देख लिया? एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे सर? हाँ हाँ, वहां पे जहां से हम इस केबल कार में बैठे थे। सर यही वाली दुकान है, ये वाली। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, गंगा मैया की जय। ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये है इंस्पेक्टर विनीत जी। ये सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ सर? शर्मा जी, बात ऐसी है, ये जो शंभू जी है ना, जो पीछे बर्तन की दुकान वाले जी, उन्होंने 2 दिन पहले आपके पास 2 लोगों को भेजा था। एक के पास ऐसा ही लोटा था, उन्हें ऐसी भगवान की फोटो चाहिए थी। कुछ याद है आपको? जी जी, एक का नाम नितिन है सर। नितिन? आपको कैसे मालूम उसका नाम? उसने मेरे से 10 फ्रेम खरीदे। 10 फ्रेम? जी हाँ, मेरे यहाँ तो जो भी कस्टमर आता है 3-4 लिए बगैर जाता ही नहीं। और इस नितिन का क्या हुआ? उसने 10 फ्रेम खरीदे और कहा आप पैक करके रखो, मैं आता हूँ, मगर वो लौट के आए नहीं बंदा। आया नहीं? क्यों क्यों? क्या मालूम, मैंने तो सारे के सारे फ्रेम पैक करके उसके होटल भेज दिए थे, पर वो तो पहले ही निकल गया था होटल छोड़ के। होटल? कौन सा होटल? कौन सा होटल? सुनो भाई साहब। क्या साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो नीचे पहाड़ में पुलिस की पीली टेप देखी। कुछ हुआ था क्या? वो एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। कैसा एक्सीडेंट? अरे लोकल गाइड था, टूरिस्ट के साथ जा रहा था। कुछ लोगों ने घेर लिया उसे, लूटने के इरादे से, और हाथापाई हुई और वो पहाड़ से गिर गया। वो टूरिस्ट कौन था? नाम मालूम है? नाम तो नहीं मालूम साहब। और वो गाइड जो उस टूरिस्ट के साथ में था? वो भी पता नहीं कौन था। ठीक है, थैंक यू। इस बात की जानकारी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता चलेगी। वहीं से पता चलेगा कि वो गाइड कौन था और वो टूरिस्ट कौन था जिसकी मौत हो।
देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो। आपके यहाँ कोई नितिन नाम का पैसेंजर ठहरा हुआ था ना, उसके बारे में पूछताछ करनी है। नितिन? अरे उसने तो नाक में दम कर रखा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? 2 दिन पहले भी एक लड़का 10 फोटो फ्रेम लेकर आया था उसके लिए। मालूम है हमें, मगर उसने एक भी फोटो फ्रेम नहीं ली। होटल में होता तो लेता ना। 2 दिन से तो होटल में आए नहीं। अच्छा, उसका सामान, क्या वो सामान लेकर गया या यहीं पर रखा? नहीं, उसका सामान यहीं पर है सब। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या ये नितिन यहाँ अकेली आया था या उसके साथ कोई सूरज नाम का आदमी भी था? हाँ, सूरज नाम का एक लड़का आया था। एक ही कमरे में ठहरे थे दोनों में दोस्ती थी, ऐसा कुछ लग रहा था? हाँ हाँ, बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। ये नितिन ने अपना एड्रेस या फोन नंबर तो लिखवाया ही होगा। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ। ये नितिन दिल्ली का रहने वाला है। ये लीजिए सर, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर। थैंक यू। यू वेलकम सर। सर, वहाँ सूरज का खून हुआ और यहाँ ये नितिन गायब है। हाँ, इस नितिन के घर वालों से पूछताछ करेंगे। अगर भागा है यहाँ से तो घर पहुंचा ही होगा। आदमी जो गा रहा है कब से बैठा इधर? साहब 2-3 घंटे हो चुका है, इतना बेसुरा गा रहा है कि नाक में दम करके रखा है। नाक में तुम्हारे भी दम करके रखा है। से बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो काम दिया था वो हो गया? हाँ साहब। मार दिया उसको? हाँ जी साहब। और उससे मारते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं साहब। तो आगे से मुझसे मत मिलना। ओके साहब। भाग जाने से। तो आदमी है क्या है? कितना खाता है? 3 घंटे से खा रहा है। मारा पैसा है, मारा पेट है, तारे को तकलीफ क्यों हो रही है सर? एक मिनट, ये चेहरा ऊपर कर। मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे कहाँ गया? सर वो सर मैं फंस गया सर। मैं फंस गया सर। मैं निखिल, ये मत भूलो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सर मैं सीआईडी ऑफिसर का ही रोल कर रहा था सर। मैं ये मिमियानी की आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे गले में से? सर वो पकड़ा गया सर। वो डीसीपी साहब ने पहचान लिया सर। डीसीपी साहब ने पहचान लिया? हाँ सर। सर वो तुम्हारा तताफाफा हो गया? हाँ सर। हाँ सर क्या? ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ काम करते हो, तो फिर डरते क्यों हो? सर वो डीसीपी साहब तो आपके भी बॉस हैं सर, इसलिए वो। कौन बोला तुम्हें डरने के लिए? कौन बोला? सर वहाँ पे एक और भी ऐसी चीज हुई सर कि वो क्या, ये बताओ। सर जिस आदमी ने ढेंचू पर गोली चलाई थी वो आदमी डीसीपी साहब से मिलने आया था सर। क्या? जिसने ढेंचू पर गोली चलाई वो डीसीपी चित्रोले का आदमी है? सर मुझे लगता है कि मरते दम तक हमें ये पता चलेगा ही नहीं कि डीसीपी चित्रोले है कौन। दया, ये मामला कुछ और ही हो गया है। दया, मामला कुछ और ही हो गया है।
अगर ढीचू डीसीपी चित्रोले का आदमी है तो उसे मरवाने में चित्रोले अपने हाथ काले नहीं करेगा, अपने हाथ काले नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ढेचू पर गोली चली तब ढेचू के आसपास कितने लोग थे? आप कहना क्या चाह रहे सर? तुम समझ गए ना दया, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ढेचू के आसपास 7-8 लोग थे। और कौन था? और मैं और अभिजीत। एग्जैक्टली दया, तुम और अभिजीत। ये जिसने भी ढेचू पर गोली चलाई ना, वो तुम दोनों में से किसी को मारना चाहता था, तुम दोनों में से किसी को। मतलब डीसीपी चित्रोले हमें मरवाना चाहता था? यस यस। मगर क्यों सर? क्या मालूम, क्या मालूम। सर, जो आदमी पहाड़ पे से गिर के मरा था उसका नाम नितिन है। नितिन? हाँ सर। क्या? सूरज के दोस्त का नाम भी तो नितिन था। हाँ सर, और वो गायब भी है। कहीं ये वो नितिन तो नहीं? मतलब सर सूरज का दोस्त नितिन सूरज का खून करके भागा नहीं है, वो मर गया। माय गॉड, यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ सर, ये सूरज जब केबल कार में बैठा था तो उसने कुछ देखा था और वहां से भागा वो। और नीचे लाश पड़ी थी नितिन की दया, नितिन की लाश थी। और जैसे सूरज ने उस लाश को देखा वो वहां से भाग निकला। इसका एक ही मतलब है कि सूरज का खून होने से पहले ही नितिन की मौत हो चुकी थी। और हम लोग नितिन पे शक कर रहे थे। वो गाइड कहाँ है जो नितिन के साथ था जब नितिन ऊपर से गिरा? कहाँ है वो? सर, उसका नाम कल्पेश है और वो रोज हर की पौड़ी मार्केट में आता है। हरी की पौड़ी? तो फिर घेरो इस गाइड को, घेरो और उठाओ इसे। ये यहाँ की स्पेशल जगह है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये गंगा है, हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी। और ये पूरा हरिद्वार। इस वक्त यही होना चाहिए कल्पेश। जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे देखिए ये यहाँ पे अलग अलग बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर भी हैं यहाँ पे। देखिए देखिए देखिए, वो देखिए, दिख रहा है? सर वो रहा कल्पेश। कल्पेश, आप चलिए, मैं आया। जी सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। सीआईडी से आए सर लोग, जो भी पूछे बता दो। ठीक है साहब। तुम नितिन के साथ में थे? हाँ जी साहब। उसको पहाड़ों के रास्ते से मनसा देवी मंदिर ले गए थे? साहब वो ट्रैकिंग में जाना चाहता था। तो नितिन पहाड़ी से नीचे कैसे गिरा? साहब हम लोग जा रहे थे साहब, अचानक से 4 लोग आ गए। उन्होंने हम लोगों पर धावा बोल दिया साहब। मैं तो वहीं पे गिर गया और उन्होंने नितिन को उठा के पहाड़ से नीचे फेंक दिया साहब। कौन लोग थे? तुमने देखा उनको? नहीं साहब, चेहरा ढका हुआ था। अच्छा, वैसे लुटेरे लोग तो ज्यादातर माल वाल छीन के चले जाते हैं। नितिन का खून क्यों कर दिया उन्होंने? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2-4 हॉकी मेरे भी लगा के चले गए। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ साहब। ठीक है, जाओ। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक का खून कर दिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। मामला गड़बड़ है। 4-5 हॉकी लगी है इसे और शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं। जरा पकड़ के लाओ इसे। ए सुन, रुक। जल्दी हटो, मैं सीआईडी से उस आदमी का पीछा करना है। कहाँ भाग रहा है?
गलती हो गई साहब। वो साहब मुझे कहा गया था कि नितिन को अकेला लेके पहाड़ी वाली सड़क पे आ जाना साहब, ताकि उसका खून कर दे। हाँ साहब। किसने कहा था ये सब करने के लिए? साहब बताऊंगा तो मुझे मार देंगे साहब। और अगर नहीं बताएगा तो अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। ये गंगा नदी में फेंकूंगा तुझे। बता दो साहब, साहब बता दो। हाँ बता, कौन था वो? साहब वो अंगद साहब। कौन है ये अंगद? कहाँ मिलेगा ये अंगद? उसने भीमगौड़ा के पीछे कहीं घर लिया है साहब। भीमगौड़ा? नहीं एसीपी साहब, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो दर्शन करने के लिए आया था और हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं, नितिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उस बेचारे को किसी ने मारा है, खून किया है नितिन का। खून? लेकिन कोई नितिन का खून क्यों करेगा? होगा कोई दुश्मन। हो ही नहीं सकता। मेरे नितिन भैया तो इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नितिन काम क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस है और करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाया करता था। इंग्लैंड? अच्छा, करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाता था? हाँ सर। तो हो सकता है वहां पर कोई दुश्मन हो इसका। पता नहीं सर, अभी हफ्ता भर पहले ही तो इंग्लैंड से आए थे और कहने लगे कि हरिद्वार जाना है। तो फिर तुम लोग साथ में क्यों नहीं आए उसके साथ? हैं? वो कहने लगा मैं अकेले ही जाऊंगा। अच्छा, भैया के खूनी को जरूर सजा देना सर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस खूनी को पकड़ लेंगे। सजा देकर ही रहेंगे नितिन के खूनी को। नजर रखो इन चारों पर, नजर रखो नितिन के परिवार वालों पर। उस अंगद को पहचानते हो? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा सर, लेकिन यहीं पास में मेरा एक खबरी है सर। उसने बताया कि अंगद यहाँ हरिद्वार का रहने वाला नहीं है, शायद कहीं बाहर से आया। अरे यार, कहीं तो रहता होगा ना। हाँ सर, भीमकोड़ा के पास एक जगह है सर, शायद वहीं कहीं मिले। खबर बाकी है? हाँ सर। कहाँ है ये जगह? कितनी दूर है यहाँ से? सर पास में ही है यहीं पे। यहाँ पे किसी अंगद को जानते हैं आप? कौन अंगद? Excuse me, madam.
सीआईडी के सामने अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं। तू क्या चीज है? हाँ? अब फटाफट बोलना शुरू कर। चल बोल। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। तो मैंने तो वही किया साहब जो मुझे बोला गया था। किसने बोला था? एक औरत थी, मालूम नहीं कि कौन है साहब। कहाँ मिली तुझे वो औरत? हर की पेड़ी के मार्केट में। चेहरा याद है उसका? चेहरा तो उसने चुन्नी से ढक रखा था साहब। अच्छा, चेहरा देखा नहीं, जानता भी नहीं। रास्ते में कोई आके बोलेगा किसी को मार दे तो मार देगा? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। उसने मुझसे कहा कि नितिन को मार रहा है, मैंने मार दिया साहब। सर वो औरत कौन होगी? नितिन की फैमिली से पूछते हैं। अब तबीयत कैसी है इनकी? जब से नितिन के बारे में सुना है तब से बुखार चढ़ा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। खूनी के बारे में कुछ पता चला सर? खूनी पकड़ा गया है। कौन है वो जिसने मेरे बेटे को मारा? अंगद नाम है उसका, अंगद। और उस अंगद ने हमें बताया भी कि एक औरत ने कहा उसे नितिन को मारने के लिए। औरत? लेकिन नितिन को कोई क्यों मरवाना चाहेगा? नितिन की किसी लड़की के साथ दोस्ती या दुश्मनी थी? कभी बताया उसने? बिल्कुल नहीं, उसकी अगले हफ्ते ही तो सगाई थी और फिर उसके बाद शादी। अच्छा, तो फिर जरूर कोई औरत है जिसे नितिन जानता था और उस औरत ने बदला लेने के लिए अंगद को पैसे दिए, नितिन को मारने के लिए। कौन है वो और उसका पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा। जिस औरत ने अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए, उस औरत का पीछा किया अंगद ने और पता लग गया उसे वो औरत रहती कहां है। आज शाम को अंगद हमें मिलने वाला है और उस औरत के पास हमें लेके भी जाएगा। आज रात तक नितिन का खूनी हमारे शिकंजे में होगा। तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं, सिर्फ चूड़ियां ही अच्छी लगेंगी। जीजा जी हैं? नितिन के जीजा जी अपने साले को मारकर पर्दे के पीछे छिपना चाहते हो? मैंने जानबूझ के नितिन को नहीं मरवाया था। तो फिर क्यों मरवाया? मैं मजबूर था सर, मैं मजबूर था। मजबूर था? अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? जरा हमें भी सुना। नितिन ने पुणे में जमीन खरीदी थी सर, मैंने वो धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली, नकली कागज बनवाकर। और नितिन को इस बात का पता चल गया? क्यों? हाँ, उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। तो अंगद के हाथों उसको मरवा दिया? हाँ, और मैंने ही उस गाइड को बोला था
कि नितिन को पहाड़ वाले रास्ते से लेके जाए। और सूरज, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। हरिद्वार जैसे पवित्र जगह में आकर ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मिलिंद, ले जाओ इसे। हेलो, क्या क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, और क्या कहा? वो आदमी जो मरा है वो गवर्नमेंट एजेंट था? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ सर, फिर से कोई टेंशन? हाँ, ढेंचू मुंबई पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर यहां से तो निकला था बोल के मुंबई जा रहा है। वही तो। अब ये लगता है ये चित्रोली की कोई नई चाल है, चित्रोली की नई चाल। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख बेटा, तू मुझ पर गोली चला के बच नहीं सकेगा। अरे ढेंचू भाई, आप यहाँ? हम यहाँ। तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी छुप जा बेटे, मेरे आदमी तुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझसे बड़ा खबरी यहाँ दूसरा कोई नहीं। मुझ पर गोली क्यों चलाई? देख बेटे, होगा तू पहुंचा हुआ, पर चित्रोला के सामने तो कुछ नहीं है, बस यही समझ ले, वरना अगली गोली तेरे सीने पे लगेगी। अरे भाई साहब, हम तो बात कहीं भी कर सकते थे ना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ताकि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना, उसका कोई गवाह ना रहे। डीसीपी साहब, बचा लीजिए मुझे। भाई भाई, कहाँ ले जा रहे हो भाई? चुपचाप पड़ा रहे। हाँ हाँ, ढेंचू अंदर लेटा हुआ। खत्म कर दूं? आपने तो कहा था उसे लेके आना है। मार दूं? ओके।
अरे पानी वानी पीना है ना, जब लाइन लगी है इतनी लंबी, पहले उसको दर्शन कर लो, आराम से खाना वाना भी खाएंगे। चलो यार बेटा, क्या कर रही हो, जल्दी चलो ना। बेटा हमेशा फोन पे लगी रहती हो यार। 15 मिनट से तुम एक मिनट कह रही हो। हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं, फोन पे बात करने में लगी हुई हो। क्या कोई टेंशन है क्या? भाई कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक मैसेज प्लीज, आप जाइए, मैं आती हूँ। हाँ बोलो साक्षी। कहाँ हो तुम? पहुँचे कि नहीं? बस अभी पहुंचा हूँ। अरे क्या हुआ? चक्कर क्या है? अभी तक काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे, सब ठीक हो जाएगा, सब प्लान के मुताबिक होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ हाँ ठीक है, तुम पर भरोसा है, लेकिन ये बताओ कि तुम अभी हो कहाँ? लेकिन छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। खबर पक्की है? एकदम पक्की सर। इंस्पेक्टर शिव के खबरी ने ढेंचू को यहीं पर देखा था। निकला था ढेंचू मुंबई जाने के लिए और पहुंच गया यहाँ हरिद्वार। सर ढेंचू डीसीपी चित्रोले के हाथ की कठपुतली है, जैसे जैसे वो नचाते हैं वैसे वैसे ये नाचता है। ढेंचू अब रोता हुआ आएगा हमारे पास, पछताएगा वो। आप कहाँ जा रहे हैं? लाइन से आइए सर। अरे केबल कार में नहीं जाना है। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर साहब उधर हैं। वो बुलाओ जरा उसे। सर आया। क्या हुआ साहब? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ काम है। इस आदमी को यहाँ पे कहीं आसपास देखा है क्या? ये आदमी? साहब अभी तो ये यही था। आपको पूरा यकीन है यही था वो? साहब इसे कौन भूल सकता है, इतना ही सब तो है। तुम लोग ध्यान नहीं रख सकते, मैं तो आगे सारा इंतजाम कर रहा था। तुमने लिफ्ट दे रखी है उसको। अरे कोई लिफ्ट ने ऊपर देख लिया है, मैं अभी नीचे आकर देखता हूँ। मैं यहाँ ढूंढता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई साहब हमारी बेटी गुम हो गई है। देखिए हम लोग सीआईडी से, हमें बताइए क्या हुआ, हम ढूंढने में मदद करेंगे। मेरी जवान बेटी साक्षी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई? वो साथ में ही थी आपके? हाँ, ऊपर मंदिर में तो हमारे साथ ही थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर निकले तो थी, प्रसाद भी लिया था उसने। हम सबको प्रसाद बांट रहे थे, तब तक अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, जितनी भीड़ भाड़ है आगे पीछे निकल गई होगी कहीं। नहीं, हम सारी जगह ढूंढ चुके हैं, मंदिर में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है वो। तो उसे फोन कीजिए ना। अरे फोन तो उठा ही नहीं रही है वो। उनसे तो वो चिपकी रहती थी हमेशा। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, आपकी बेटी मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। पुलिस साक्षी का नंबर लो और लगातार उसे ट्राई करते रहो, मैं जरा आसपास देखता हूँ। लगता है आज मालिश वाला बुलाना पड़ेगा, बैग उठाया ही नहीं जा रहा है। इतनी भी शॉपिंग नहीं की है मैंने,
आधा मार्केट तो खरीद लिया आज, बाकी कल खरीद लेना। फिर से भूल गए होटल का रास्ता? नहीं, मेरे को याद है, जब सुबह जॉगिंग ले जाता हूँ ना, यही रास्ता। चलो। पक्का? हाँ पक्का, चलो। पत्नी का मामला हो तो रास्ते भी याद नहीं रहते। कब से फोन बज रहा है, उठा लो। हाथ में थैलियाँ हैं, कैसे उठाऊं? मेरा फोन तो नहीं बज रहा है, तो तुम्हारा बज रहा है। मेरा फोन भी नहीं बज रहा है, फिर? बुरा फोन। ये लड़की कौन है बेचारी? लगता है बेहोश हो गई है। ये तो मर गई है। क्या? मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। हम तो तेरे लिए यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे भगवान से। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैम हम आपका दुख समझते हैं, पर प्लीज इस वक्त हमारे डॉक्टर सालुंखे को अपना काम करने दीजिए। प्लीज थोड़ा पीछे आ जाइए प्लीज। ये देख रहे हो विनीत, गर्दन के पीछे गोली का निशान है, बाकी तो इसके शरीर पर कहीं भी कोई हाथापाई का निशान नहीं। मतलब सर इस लड़की को पता ही नहीं चला कि गोली कब चली। और देखो इसके शरीर में रायगढ़ मोर्टिस सेट नहीं हुआ, इसकी आंखें भी गीली हैं और मुझे लगता है कि इसकी मौत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पहले हुई होगी जब ये लाश मिली। चंडी देवी के मंदिर में तो हमारे साथ ही थी। साक्षी आप लोगों को बताकर निकली थी वहां से? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्या आप लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम तो साक्षी के लिए यहाँ आए थे सर। आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि वो किससे मिलने आई होगी? किसी से मिलने नहीं आई। पिछले महीने तो उसकी मंगनी हुई थी और अगले महीने शादी थी उसकी। मगर पता नहीं क्यों वो कुछ परेशान सी लग रही थी। आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों परेशान? पूछा था मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोबाइल पे पता नहीं किसी से बात कर रही थी वो। मोबाइल? पंकज उसका फोन देना जरा। एक ही नंबर से 7 बार फोन आया है साक्षी को। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये नंबर किसका है? ये तो अर्नव का नंबर है। अर्नव? अर्नव कौन? उसी से तो साक्षी की शादी होने वाली थी। उनका परिवार भी तो हमारे साथ हरिद्वार आया हुआ है। वो लोग आप लोगों के साथ नहीं आए चंडी देवी के मंदिर में? नहीं। कल शाम को साक्षी ने अर्नव को मैसेज भेजा था, मिलने के लिए बुलाया था। शाम को? हाँ, कल शाम को आधे घंटे के लिए मार्केट गई तो थी।
अर्नव से मिलने गई थी और हमको बताया भी नहीं। हेलो, क्या? कभी? ओह नो, क्या हुआ भाई? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है सर। बदमाशों ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा, ऐसी पवित्र जगह पे भी ब्लास्ट कर दिया। वाह सर, ये उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया होगा, ऐसे ही तो आके कर नहीं दिया होगा। हाँ यहाँ लगाना जरा, बस 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 बस, रुको 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 रुको। कहाँ ब्लास्ट हुआ? सर यहीं पास में हुआ सर। मौतें हुई? हाँ सर, 2 लोग मारे गए हैं। और घायल कितने? 14 सर, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया उनको। ब्लास्ट के बाद बचे हुए सामान में कोई फटा हुआ डिब्बा वगैरह तो नहीं मिला? नहीं सर। कोई ब्रीफकेस, कोई फटा हुआ प्रेशर कुकर? नहीं सर। हटिए जरा, हटिए, हटना जरा प्लीज, एक मिनट प्लीज हटिए। यहाँ से हटिए प्लीज। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ये देखो, लगता है सुसाइड बम्बर का केस है। सुसाइड बॉम्बर से? आपको ऐसा क्यों लगता है सर? जिस तरीके से इसका यहाँ इस हिस्से के चितड़े चितड़े उड़ गए हैं, लगता है बम इसी में था। और तो कुछ मिला भी नहीं है ना? सर खुद तो मरा, औरों को भी मार गया। एक काम करते हैं, आसपास चेक करते हैं, शायद किसी ने ब्लास्ट होते हुए देखा हो। हाँ भाई, ये जो ब्लास्ट हुआ देखा क्या? मैं बच गया साहब, मैं बच गया साहब। मेरे आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ है साहब। तुम्हारे सामने ब्लास्ट हुआ? कहाँ खड़े थे तुम? अरे वो जब ब्लास्ट हुआ तो कहाँ खड़े थे तुम? मैं खाना खा के वापस आ रहा था साहब।
अचानक से ब्लास्ट हुआ, काला धुआं निकला और एक पत्थर उड़ के मेरे सिर में लगा साहब। मैं बेहोश हो गया साहब, मैं बेहोश हो गया। ब्लास्ट से पहले किसी आदमी को देखा था जिसके हाथ में कोई सूटकेस या कोई बैग वैग हो? क्या? ब्लास्ट से पहले यहाँ किसी आदमी को घूमते देखा था जिसके हाथ में कोई बैग हो? नहीं ना साहब, कहा ना अचानक से ब्लास्ट हो गया। कान में अभी भी सीटियां बज रही है साहब। अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके। सर यहाँ इस मार्केट में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ उस बॉम्बर को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बात तो है। ये फोटोग्राफर, अरे सुनो भाई, जब ये ब्लास्ट हुआ तो तुम यहीं पे थे? जी साहब, मैं वहाँ से इसी इलाके की फोटो खींच रहा था साहब। तब तो ब्लास्ट होते हुए देखा होगा तुमने? जी साहब। तो शायद तुम्हारे कैमरे में उस बॉम्बर की तस्वीर भी हो सकता है। वेरी गुड, एक काम करो, जितनी भी फोटो हैं तुम्हारे इस कैमरे में सबको प्रिंट करके हमारे पास भेज दो, ठीक है? जी साहब, 1-1.5 घंटे में भिजवा देता हूँ। हाँ, सारी फोटो कलेक्ट कर लो जल्दी। ध्यान से देखो, एक एक आदमी को अच्छी तरह से देखो। अर्णव के परिवार वाले यहीं कहीं होंगे। सर, जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं तो वो लोग भी बहुत ध्यान से हमें देखते हैं। श्रेया, हम लोग सीआईडी वाले हैं, हर एक के आंखों में आंखें डालकर देखना हमारा काम है। सर, अर्णव के पिताजी। आप अर्नव के पिताजी हैं ना? आप सीआईडी ऑफिसर? या हम लोग सीआईडी से। आप लोगों को कैसे पता चला? समधी जी का फोन आया था, उन्होंने साक्षी के बारे में बताया था, क्या सपने लेकर आए थे और कैसी हकीकत से सामना करना पड़ रहा है। अर्नव को जब पता चलेगा क्या बीतेगी उस बेचारे पर। अर्णव को पता नहीं? अर्णव तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, वो सुबह सुबह किसी काम से कहीं बाहर चला गया। ये फोटो हमें आपकी समधन जी ने दी है। ये अर्नव और साक्षी है ना? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा बेटा अर्नव और साक्षी है। अच्छा, क्या अर्णव अपना मोबाइल फोन लेकर गया? हाँ सर। क्यों? उनका फोन बंद आ रहा है इसलिए। कहीं आप अर्णव पे शक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात वैसे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक ये केस पूरा ना हो जाए, जब तक इस केस की छानबीन पूरी ना हो जाए, आप लोग आसपास ही रहें, ठीक है? जी। थैंक यू। इस सुसाइड बॉम्बर के हाथ की घड़ी सही सलामत बच गई। न जाने कौन होगा ये। एक बार इसका डीएनए निकालेंगे तो किसी न किसी आदमी के साथ उसका डीएनए मैच तो होगा ही। तब पता चल जाएगा कि ये अनजान बॉम्बर है कौन। तो फिर हम उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं सर, उन्हें भी ढूंढ सकते हैं। हाँ। लो बॉस, देख लो ये बॉम्बर कैसा शौक रखता है। एक मिनट, ये घड़ी तो मैंने कहीं देखी सी लगती है। इससे भी ठीक वैसे ही घड़ी पहनी हुई है। हाँ, हूबहू इसी घड़ी जैसी। इसीलिए तो मैं कहूँ कि ये घड़ी मैंने कहाँ देखी थी। ये बॉम्बर और अर्नव दोनों के एक जैसे शौक है। सर, सरबजीत सर ने बम ब्लास्ट की जगह के कुछ और फोटोज भिजवाए सर, ये देखिए।
ओह नो, क्या हुआ? सर ये देखिए, जिस जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पे ये अर्नव भी खड़ा है। हाँ, जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां पे अर्नव खड़ा था और बॉम्बर के हाथ में बिल्कुल वैसी ही घड़ी जैसे अर्नव के हाथ में थी। सर, कहीं अर्नव भी सुसाइड बॉम्बर तो नहीं है? किसी ने ब्लास्ट तो नहीं किया? और सर ये देखिए, इसे मोटी जैकेट पहन रखी है। ये सुसाइड जैकेट। इस जैकेट में बॉम्ब होगा बॉस, यही बॉम्बर है। इस घड़ी ने सब बता दिया है। सर साक्षी के कपड़ों में से ये 2 टिकट मिले। माय गॉड, चंडी देवी मंदिर केबल कार, उसकी टिकटें। मगर सर साक्षी तो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पे गई थी और सारे टिकट्स साक्षी के पापा के पास थे। वही तो, फिर ये 2 टिकटें अलग से क्यों खरीदी उसने? इसका मतलब है सर साक्षी वहां किसी और से मिली थी बिना अपने माँ बाप को बताए। और फिर सर उसी आदमी के साथ वो नीचे आई। माँ, और वहां पर वो बेचारे माँ बाप उसे ढूंढते रह गए। सर हो सकता है उसी आदमी ने साक्षी का खून कर दिया। सर कहीं वो अनजान आदमी अर्नब तो नहीं वहां से निकला, साक्षी का खून किया और फिर जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया? हो सकता है, हो सकता है। चंडी देवी केबल कार के सीसीटीवी फुटेज चेक करना पड़ेगा, पता चल जाएगा साक्षी किसके साथ थी। बोलिए सर, कौन से कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है? वो नीचे वाला कैमरा जहाँ पे सब लोग केबल कार से उतरते हैं, ये। देखिए सर, 2:30 बजे के आसपास। ये सर, सर ये रही साक्षी। इस आदमी के लंबे बाल, ये तो अर्नव का जीजा है, संदीप। ये संदीप के साथ क्यों चली गई? सर ये नीचे गंगा किनारे मिला था, तब तो ये कुछ बोला नहीं कि ये साक्षी से मिला था। अब बोलेगा ये जब मैं इसकी गर्दन दबाऊंगा। यही होटल है? चलो मैनेजर से पूछताछ करते हैं। हेलो सर, माफ कीजिएगा आज एक ही रूम खाली है। अगर आप बुकिंग चाहते हैं आज तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, 2 दिन बाद 2 कमरे खाली हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो। देखिए, हम लोग यहाँ ठहरने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। आपके होटल में संदीप नाम का आदमी ठहरा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। मिस्टर संदीप, अभी चेक करता हूँ सर। हाँ, अभी चेक करता हूँ। अरे पन्ने पलटते रहोगे कि कुछ बताओगे भी? अरे सर, मिस्टर संदीप रूम नंबर 203 में ठहरे हैं। क्या बात है, आप संदीप को क्यों ढूंढ रहे हैं? आखिरी बार संदीप को कब देखा था आपने? अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। बाहर चले गए? कुछ मालूम है आपको कहाँ गए? पता नहीं, पर थोड़ी टेंशन में लग रहे थे और जाते वक्त किसी से फोन पर बात भी कर रहे थे। एक मिनट, जाते वक्त किसी से फोन पर बात कर रहे थे? तुम्हें तुमने जरूर सुना होगा किसके साथ बात कर रहे थे या फिर क्या बात कर रहे थे। जरा याद करके देखो, शायद किसी का नाम सुना हो आपने जब वो बात कर रहे थे, या फिर कोई खास बात। हाँ, वो कह रहे थे कि मैं रास्ते में हूँ, मुझसे बड़ी बाजार में मिलना। बड़े बाजार में? अच्छा, वो अपना सामान साथ में ले गए या कमरे में है सामान उनका? सामान तो कमरे में ही है। इस संदीप का कमरा नंबर 203 चेक करते हैं और फिर बड़ा बाजार में से उसे उठाते हैं।
ये संदीप ऐसे तो दिखने वाला नहीं है। एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ, बातों में उलझा के रखूंगा। तुम आसपास देखते रहना कौन कौन आदमी फोन पे बात कर रहा है। सर। हेलो जी, मैं खूबसूरत हॉलिडे कंपनी से बोल रहा हूँ। जी जी, आपके लिए लकी ड्रॉ है। आपको 7 दिन और 5 रातें गोवा में नए रिसोर्ट में फ्री रहने को मिलेगा सर। अरे सर, बीच रिसोर्ट है। अरे हेलो, सुनो तो सही। हेलो। सर, आसपास तो बहुत सारे लोग फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं, जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसके पीछे मंदिर की घंटियां बज रही थी। सर, हरिद्वार में तो मंदिर ही मंदिर है। हाँ, लेकिन कौन से मंदिर में घंटी बज रही थी? वो रहा। चलो उसका पीछा करते हैं। बोलो। उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। सर। हाँ बोलो। सर, जल्दी से ऊपर आइए। वहीं रुको, मैं आता हूँ। उर्वी, क्या हुआ? सर, संदीप का खून हो गया। खून? गला काट दिया है। सर, ये अभी तो हमारी नजरों के सामने था। मोबाइल मिला इसका? नहीं सर, मोबाइल गायब है। मोबाइल भी गायब? इसका मतलब खूनी भी हमारे आसपास ही चल रहा था, हमें पता भी नहीं चला और काम कर गया। सर, यहाँ पर सिर्फ एक बैग मिला है जिसमें सिर्फ ये कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है। काम की चीज नजर नहीं आ रही सर। पंकज, काम की चीज मिली नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे में काम की चीज है नहीं। जरा ढूंढो अच्छी तरह से।
सर ब्रीफकेस छुपा के रखा है। खोल के देखो जल्दी। सर बैंक स्टेटमेंट। सर कुछ दिनों पहले एक ही रकम कई अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है। सर कुछ फोटोज भी हैं। हार्डवेयर का बिल। माय गॉड, छोटे कीले, वायर्स, स्प्रिंग और लोहे के टुकड़े, ये सारी चीजें खरीदी गई हैं और ये सारी चीजें घरेलू बॉम्ब बनाने में काम आती हैं। सर मुझे लगता है ये संदीप गरीब और लाचार लोगों को पैसों का लालच देकर उन्हें गुमराह करता है। सुसाइड बॉम्बर्स बना रहा है उन्हें। तो बॉस ये नक्शे बॉम्ब बनाने के ही हैं। माय गॉड, इसका मतलब ये संदीप बड़ा खतरनाक आतंकवादी है, हमारे देश का दुश्मन। सर इसका मतलब बाजार में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें संदीप का हाथ है। सर हाँ क्या है देखो। सर हर की पौड़ी पे निशान लगा हुआ है और कुछ नंबर्स भी हैं। 08061830। सर समझ में नहीं आ रहा ये कोई कोड है या कोई फोन नंबर। हरी की पौड़ी 08061830। 0806 यार सालुंखे, ये तो आज की तारीख है। 1830 का मतलब समय होगा। सर मतलब आज शाम 6:30 बजे हर की पौड़ी पे कुछ अनहोनी होने वाली है। हाँ अंकिल, हाँ जरूर ये आतंकवादी या तो हरी की पौड़ी पर मिलने वाले हैं या फिर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी हमें हरी की पौड़ी पे पहुंचना ही होगा। लेट्स गो। कोई भी हादसा होने से पहले हमें उसे रोकना होगा, किसी भी हाल में। एक काम करो, सब पर नजर रखो और अगर कुछ पता चलता है तो फौरन इन्फॉर्म करना। चलो। हेलो बॉस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आप किधर हो? ओके बॉस, ओके, मैं वहीं आके मिलता हूँ आपसे। सर एक आदमी की बात सुन के उस पर शक हो रहा है सर। मुझे यहाँ खतरा लग रहा है। ठीक है सर, अभी पहुँचता हूँ। कहाँ थे अभी तक? तो कोई टाइम होता आने का? भागने की कोशिश नहीं करना, हम लोग सीआईडी से हैं। प्रियंका, साक्षी की भाभी। विनीत, गोली नहीं चला, भीड़ में किसी को लग सकती है। पकड़ो, तुम यहीं पर रहो। प्रियंका, अगर मेरा खेल खत्म तो तुम सबका भी खत्म। सबके सब मरोगे मेरे साथ। इसके अंदर बॉम्ब है। नहीं प्रियंका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम बैग लेके जा सकती हो। देखो कुछ नहीं होगा। सबके सब मरोगे मेरे साथ।
हाँ, हाँ, मैंने ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। मैंने ही। एक सीधी सादी औरत बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकती है? जरा भी शर्म नहीं है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने मासूम निर्दोष लोगों की जान चली गई, कितने लोग अपाहिज हो गए, मालूम है? क्या कसूर था साक्षी और अर्णव का? उन्हें क्यों मारा तुमने? क्योंकि उन दोनों को अचानक पता चल गया था कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। अरे 5 लाख तो तुम्हें मिल ही चुके हैं। कल सुबह 10 लाख तुम्हें बॉम्ब के साथ मिल जाएंगे। पर याद रहे, तुम्हें अपनी कमर पे रखे बॉम्ब का ट्रिगर ठीक से खींचना होगा। अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे परिवार को भी, समझे? वो दोनों जिंदा रहते तो मैं मर जाती। और अर्नव तो हीरो बनने चला था। वो सुसाइड बॉम्बर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन उस सुसाइड बॉम्बर ने ट्रिगर दबा दिया और अर्नव के चीथड़े उड़ गए। क्यों किया तुमने ये सब? हा? जब घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो क्या नुकसान है ये काम करने में? चाहे लोग मरते रहे। हा? वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं, चाहे भूख से या एक्सीडेंट से। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है अभिजीत। इलाज है दया, इलाज है। ऐसे लोगों को सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि फांसी पे लटकने के बाद जब गर्दन लंबी होती जाती है, सांस लेने के लिए आदमी तड़पने लगता है, तो वहां पैसे काम नहीं आते। चलो। क्या? माय गॉड। ठीक है, आप वहीं पे रुकिए। क्या हुआ? एक और लाश मिली है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। हेलो एसीपी सर। आधे घंटे पहले एक अनजान आदमी का फोन आया था सर। उसने बोला कि पास में यहाँ एक लाश पड़ी है। किसकी लाश हो सकती है? कौन हो सकता है ये? चलिए जरा पीछे हटिए। चलिए, है कौन ये? सर, ये तो वही आदमी है जो डीसीपी चित्रोले के साथ था। क्या ये वही आदमी जो चित्रोले के साथ था? हाँ सर। और इसी आदमी ने ढेंचू पर गोली चलाई थी। माय गॉड। और इसी आदमी ने ढेंचू पर भी गोली चलाई। चित्रोले के साथ जो भी रहेगा उसकी यही हालत होगी। उस आदमी ने कभी किसी का भला किया? ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो ढेंचू की घड़ी है। इस पे तो खून लगा हुआ है सर। हाँ पंकज, लगता है चित्रोले का काम खत्म तो बेचारा ढेंचू भी खत्म। सर, ढेंचू की जान को खतरा है। ढेंचू की जान को खतरा है श्रेया? ढेंचू मिलेगा भी या नहीं, इसी की चिंता है मुझे। चित्रोले का मिलना बहुत जरूरी हो गया है। चित्रोले मिलना ही चाहिए। हाँ, काम हो गया। एक गया, 4 बचे हैं। हाँ, मसूरी में। उसको अपनी आंखों के सामने से कहीं जाने मत दे। मैं आया। इसका भी टाइम आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.